We are here today to announce that the Justice Department has secured felony guilty pleas from the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, and from its founder and CEO, Changpeng Zhao, also known as CZ. दोस्तों, क्रिप्टो इंडस्ट्री रातों रात बड़े बड़े चेंजेस के लिए जानी जाती है और कल की रात ऐसी ही थी जहां पर बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव हुए, जहां पर सीजेड ने अपने जो पोजीशन है सीईओ की वहां से इस्तीफा दिया और नए सीईओ अपॉइंट हुए। बाइनेंस पर जो 4.3 मिलियन की पेनल्टी लगी, उसके बाद सीजेड ने उसको एक्सेप्ट किया, वो देने के लिए तैयार हुए, बॉन्ड साइन हुआ, बहुत कुछ कल हुआ है। उसके बाद अब फ्यूचर में, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है बाइनेंस पर, तो अब यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या आगे फ्यूचर हो सकता है और बाइनेंस पर वो कौन से ऐसे एलिगेशन है जिसकी वजह से बाइनेंस को 4.3 बिलियन पेनल्टी देने के लिए बोला गया, तो उसको जानते हैं और एक एक करके समझते हैं। दरअसल यहाँ पर बाइनेंस जो इतने दिनों से यूएस में ट्रेडिंग करवाता, शुरुआत में binance.com यानी जो ग्लोबली एक्सचेंज चलता है जिसको हम और आप इंडिया में यूज़ करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यूएस में भी यूज़ होता था। अब बाइनेंस की चार्जेस की बात की जाए, बाइनेंस पर कौन कौन से चार्जेस जिसकी वजह से 4.3 बिलियन की पेनल्टी लगाई गई है, और ये चार्जेस हमारे से अच्छा जो जिन लोगों ने चार्जेस लगाए हैं वही बताएं, ताकि एग्जैक्टली आप तक पता चल रहा है कि कौन कौन से चार्जेस बाइनेंस पर लगे हुए हैं, और ऐसे चार्जेस हैं जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं हो। This will advance our criminal investigations into malicious cyber activity and terrorism fundraising, including the use of cryptocurrency exchanges to support groups such as Hamas. This meant Binance was allowing illicit actors to transact freely, supporting activities from child sexual abuse to illegal narcotics to terrorism across more than 100,000 transactions. That includes transactions associated with terrorist groups like Hamas's Al-Qassam brigades, Palestinian Islamic Jihad, Al-Qaeda, and ISIS. Binance processed these transactions, but it never filed a single suspicious activity report, and it also allowed over 1.5 million virtual currency trades that violated U.S. sanctions. So, we have taken the largest enforcement action in Treasury's history. तो ये सारे चार्जेस बाइनेंस पर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर बाइनेंस और SEC के बीच में एक बॉन्ड भी साइन हुआ है जिसमें $175 मिलियन का सीजेड पेनल्टी जो है वो देना शुरू कर चुके हैं, जिसके लिए एक नेक्स्ट हियरिंग भी डिसाइड किया गया है जो कि 24 फरवरी को है, और उस समय तक का ये सारी चीज़ें सेटल की जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो इंटरनली हो चुकी हैं। इंस्टेंट रिस्पांस की वजह से जो बाइनेंस पर बैड इम्पैक्ट आ सकता था वो यहाँ पर अभी एक हद तक का कुछ समय के लिए कंट्रोल हो चुका है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या हम लोग को आगे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आपको याद होगा लास्ट ईयर 2022 में सीजेड ने एक ट्वीट किया था जिसमें बोला था कि FTX का इस जैसा सीन हो सकता है। उसके बाद FTX कोलैप्स हुआ। ये वो ही नवंबर का महीना है जो लास्ट ईयर हुआ था, और ये भी नवंबर का महीना है। तो यानी कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, वो हमारे सामने आता है। तो ये चीज़ भी सामने हुई है और हम और आप उस चीज़ के गवाह भी हैं कि लास्ट ईयर क्या चीज़ें हुई थी। वहाँ पर सीजेड के एक ट्वीट की वजह से चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। हालांकि बैकएंड में FTX का प्रॉब्लम थी, लेकिन जो एक पुश था वो सीजेड की तरफ से भी था। और आज यहाँ पर ये सिचुएशन भी क्रिएट हो चुकी है जहाँ पर सीजेड को अपना एक स्टेप डाउन करना पड़ा। स्टेप डाउन का मतलब ये है कि सीजेड को अपने जो CEO का जो पद है, मतलब फाउंडर वो रहेंगे, फाउंडर वो हैं कंपनी में, बाइनेंस में बैकएंड से वो पूरा सपोर्ट करेंगे। ऑडियंस को जिस तरीके से मोटिवेट करते थे, बाय द डिप वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो सब वैसी चलेंगी, लेकिन जो CEO का जो पद था उससे वो वापस हो चुके हैं। अब CEO के पद पर एक नए लोग आए हैं, उनका नाम अभी मेरी ज़बान पर नहीं है, यहाँ स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, तो अभी धीरे धीरे वो भी ज़बान पर आ जाएगा। तो खैर ये यहाँ पर सिचुएशन हुई है, सीजेड स्टेप डाउन हुए हैं, और लास्ट ईयर क्या हुआ था वो सब आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वजीरेक्स और सीजेड का क्या हुआ था वो भी कंट्रोवर्सी एक बार आप लोग याद कर लीजिए कि यहाँ पर निश्चल शेट्टी और सीजेड के बीच में कितनी भयंकर बहस हुई थी ट्विटर पर। मतलब बाइनेंस का ये कहना था कि नहीं हमारा वजीरेक्स से कोई लेने देना नहीं, और वजीरेक्स का कहना था कि नहीं सारी चीज़ें तो मैंने प्लान की। तो इस जैसी भी चीज़ें जब होती हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बच नहीं सकते हैं उस सिस्टम से जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, प्रैक्टिकली होता है।
तो वो सारी सिचुएशन हुई है। लेकिन अब यहाँ पर अब हम लोग को बात करना है बाइनेंस के फ्यूचर या अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो के फ्यूचर के बारे में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बाइनेंस पर होल्ड रखा है। SEC की तरफ से जो भी चीज़ें हुई हैं वो Binance.US के लिए हुई हैं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट कर सकता है वो बाइनेंस भी कर सकता है, बिल्कुल हुआ भी है। बाइनेंस का जो BNB है वो रात में बहुत ज़्यादा लंबा डाउन हुआ था, लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ पर हम लोग क्लोज नज़र है। और आगे की बात किया जाए जो कि CZ हैं, उन्होंने अभी अपना मैसेज भी डाल दिया है कि हम रिज़ाइन कर चुके हैं और अब नए CEO अपॉइंट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे बाइनेंस का फ्यूचर को देखते हुए बाइनेंस जिस तरीके से चल रहा था वो चलता रहा, उसके लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, आप अपना जो भी पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए जो मेजर अमाउंट है वो अपने किसी दूसरे एक्सचेंज पर, डेक्स पर, हार्डवेयर वैलेट पर, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि कल रात से आज के समय में बाइनेंस से बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में विड्रॉल हुआ है और उन सबको देने में बाइनेंस कैपेबल है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं बाइनेंस उसी तरीके से स्ट्रांग खड़ा हुआ है जिस तरीके से वो नॉर्मल कंडीशन में खड़ा होता है, इस जैसी नाजुक कंडीशन में भी वो उसी तरीके से स्टैंड कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और रही बात CZ के कैरेक्टर की, तो CZ ने जब अपना जो, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ट्विटर पर ही हो रही हैं और जो भी अपना रेजिग्नेशन देना होता है वो अपना आप पेपर पे नहीं देते हैं, लोग आके ट्विटर पर देते हैं। तो CZ ने भी इसी स्टाइल को फॉलो किया। ट्विटर पर आके उन्होंने बोला टुडे आई स्टेप डाउन एज अ CEO ऑफ बाइनेंस। और मुझे ये करते हुए बहुत इमोशनली फील हो रहा है, क्योंकि हाँ, एक्चुअल में उनका जो रोल था क्रिप्टो इंडस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा अहम था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट हमने देखे थे एक समय में कि जब उनमें हैकिंग की न्यूज़ आती थी, जब उनमें कोई ऐसी न्यूज़ आती थी कि उनका फ़ंड चोरी हो गया, तो वहाँ पर CZ अपनी ओर से एक स्टेप बढ़ा के लोगों से पूछते थे, कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि आपकी जो हैकिंग हुई है उसमें आपको अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, हमारी जो हैकर्स जो उस चीज़ का पता लगाते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस जैसा इनिशिएट लेते थे CZ। और रही बात जो FTX का कोलैप्स हुआ, उसमें भी उन्होंने ऑफ़र दिया था कि चाहो तो तुम अपने FTX को मुझे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर इस जैसी अपॉर्चुनिटी भी देते थे CZ, जो कि शायद ही कोई सोच सकता है कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचनी होती तो CZ का मतलब नाम आता है। तो वहाँ पर जो एक बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे एलॉन मस्क हो गए, माइकल सेलर हो गए, मतलब जो भी बड़े जो इन्फ्लुएंसर, उनमें CZ हैं। तो CZ का उम्मीद हम यही करते हैं कि जो क्रिप्टो में उनका कंट्रीब्यूशन था वो उसी तरीके से बना रहे, एज अ CEO ना सही लेकिन एज अ मोटिवेटर, एज अ जो CEO जो रोल अदा करते थे CZ क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, वो उसी तरह से कंटिन्यू रखे। बाकी फ्यूचर में देखते हैं किस तरीके सारी चीज़ें जाती हैं। और CZ के साथ साथ अब हम लोगों को, क्योंकि CZ अभी CEO नहीं है, तो अभी यहाँ पर जो रिचर्ड टैंग जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, यहाँ पर इन्होंने उनकी तारीफ़ भी किया है कि हाईली क्वालिफाइड हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी समय से हैं। और इस तरीके से मतलब एक इमोशनल मैसेज वहाँ पर उन्होंने रात में भेजा था और बोला था कि जो भी आपके फ़ंड है बाइनेंस पर पूरी तरह से सेफ़ हैं। और इसी वजह से ही फटाफट से सारे एक्शन लिए गए कि मतलब जो बाइनेंस जिस तरीके से चल रहा है, जो बाइनेंस एक्सचेंज जिस तरीके से चल रहा है वो स्मूथली चलता रहा है। क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज पर अगर कोई भी दाग लगता तो ये दाग सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज पर नहीं था, ये सिर्फ मतलब अकेला बाइनेंस पर नहीं था, ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री पर था। और उसका जो नुकसान भरते वो हम और आप भरते। जो आज हम लोग एक रिलैक्स मोड में ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सीन चेंज होता। क्योंकि अगर बाइनेंस कोलैप्स करेगा तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा बड़ा डेंट लग सकता है। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि बाइनेंस जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चले और अच्छे चले और सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो। बाकी आपका अपना क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि इस समय सबको एक अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। क्योंकि ये समय एक अलग समय है और इसमें जो भी हमारे हेटर्स हैं वो अभी साइड हो जाएं। जो भी कॉमन यूज़र हैं वो ज़रूर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप सबका अपना क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि आप सब भी, मुझे पता है, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो यहाँ पर अपना कमेंट में शेयर कीजिए कि आप सब इस समय को देखते हुए क्या महसूस कर रहे हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।